Hello student, how are you? I wish you will fine. इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। आज देखिए हमारा नया एक्सरसाइज है 3.3 आपका है 3.1 परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइन। हमारा चैप्टर क्या है? परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। हमारा परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन का हमारा डेफिनेशन क्या है? कह रहा है इफ टू लाइन कह रहा है मीट टू ईच अदर एट मेकिंग 90 डिग्री एट मेकिंग एंगल 90 डिग्री देन टू लाइन आर कह रहा कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यदि दो रेखाएं क्या है एक दूसरे को कह रहा है 90 अंश बनाते हुए क्या करें मिले, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर क्या कराएंगे? लंब कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगे। एक दूसरे पर क्या कहलाएंगे? लंब कहलाएंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन क्या है? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का हमारा को एंगल क्या होता है? फॉर्मेट होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए जैसे हमारे ये लाइंस हैं, ये देखिए हमारा लाइन है, ये लाइन हमारे हैं, ये आपका एक लाइन हो गया, ये देखिए हमारा लाइन है। तो यहाँ से देखिए हमारा इनके बीच कितने एंगल का परफॉर्म हो रहा है? 90। तो हमारे इसका नाम अगर हम लिख दें यहाँ से, तो देखिए हमारा क्या है? ए बी, ए सी पर हमारा क्या है? ओ बी क्या है? परपेंडिकुलर है। अथवा हम ओ ए पर क्या रह सकते हैं? ओ बी क्या परपेंडिकुलर है। अथवा हमारा देखिए क्या होगा? ओ सी पर क्या परपेंडिकुलर? बी सी है। अब देखिए उल्टा भी हम कह सकते हैं कि ओ बी पर हमारा ए सी परपेंडिकुलर या ओ सी पर हमारा ओ बी परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। अथवा कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे। तो ये देखिए इनके बीच में कितना एंगल परफॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ये हमारा 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है यहाँ एंगल 9 दोनों के बीच में। तो हमारे ये लाइंस क्या होंगे? दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब जहाँ भी ऐसे हम देखेंगे हमारा क्या है? दो लाइंस के बीच में अगर 90 एंगल परफॉर्म हो रहा है तो लाइंस क्या है? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और देखिए अगर हम यहाँ से लिखिए सिंबल, तो यहाँ देखिए सिंबलिक रूप से, तो ए सी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ए सी पर परपेंडिकुलर कौन है? ओ बी है। अथवा कहो ओ बी परपेंडिकुलर क्या है? ए सी है। तो ये देखिए हमारा उल्टा टी क्या है? आपका परपेंडिकुलर का साइन है, सिंबल है। हम इसको परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं? इस प्रकार उल्टा टी लिख करके। ये परपेंडिकुलर का क्या है? साइन है। तो डेफिनेशन हमारा कह रहा है इफ टू लाइन आर कह रहा है मीट टू ईच अदर मेकिंग ए 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री देन टू लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यदि दो रेखाएं क्या है एक दूसरे पर कह रहा है एक दूसरे पर 90 अंश बनाते हुए क्या मिले, तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अगला देखिए हमारा दिया है पैरेलल लाइन। ये तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन था, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए हमारा क्या अगला? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइन क्या है? कह रहा है टू और मोर लाइंस और लाइन सेगमेंट लेइंग कर रहा है इन सेम प्लेन आर सेड टू बी कर रहा है पैरेलल लाइन। कह रहा है दो अथवा दो से अधिक रेखाएं क्या है एक समतल में स्थित दो अथवा दो से अधिक रेखाएं क्या है समांतर रेखाएं कहलाएंगे। एक पर दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। यदि वो दूसरे को क्या कर रहा है? किसी भी बिंदु पर क्या करें? इंटरसेक्ट यानी का परिच्छेद ना करें। कह रहा है टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइन if they do not intersect at any point। यदि वे दूसरे कह रहा दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगे यदि वे दूसरे को कभी भी एक बिंदु पर क्या किसी बिंदु पर ना काटें। क्या करें? किसी भी बिंदु पर क्या करें? किसी भी बिंदु पर ना काटें। जैसे देखिए हमारे ये लाइन्स हम ड्रा कर दे रहे हैं। ये दोनों लाइन क्या हमारे परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइन्स है। ये हमारे क्या है? पैरेलल लाइन्स। ये दोनों रेखाएं कहीं भी काटेंगे नहीं। हम अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो ये रेखाएं क्या है? कभी भी नहीं काटेंगे। तो मान लीजिए हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए ये आपका लाइन एल है, इस लाइन को मान ले रहे हैं एम है। तो ये देखिए हमारा एल पैरेलल क्या है? एम है। अब पैरेलल का सिंबल देखिए हमारा दो पाई पार देंगे तो ये पैरेलल का सिंबल है। पैरेलल का सिंबल इस प्रकार एल पैरेलल एम इसे पढ़ा जाएगा। एल पैरेलल एम यानी कि एल समांतर है किसके? एम। अथवा एम पैरेलल एल पढ़ेंगे। एम समांतर है एल के, दोनों की बात है। तो देखिए पैरेलल लाइन हमारा क्या है? टू और मोर लाइन्स is called two parallel lines if they do not intersect at any point। यदि वे दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना काटें तो दो अथवा दो से अधिक रेखाएं क्या समांतर रेखाएं कहलाएंगी।
अब देखिए इसमें समांतर रेखाओं में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा इनके बीच जो डिस्टेंस होती है हमें एवरी पॉइंट पर हमारा डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा वही सेम डिस्टेंस यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। जितनी भी हम अगर लाइन्स को हम और इंक्रीज करते बढ़ाते हैं आगे, तो उसके बीच में हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल डिस्टेंस आएगा, समान दूरी रहेगा। प्रत्येक जगह इसकी क्या होती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। अब देखिए हमारा इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज आपका देखिए 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट व्हिच लाइन आर का परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए कह रहा नीचे दिए गए चित्र में बताइए कि कौन सी रेखाएं कह रहा है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। हमें फिगर दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सी रेखाएं क्या है एक दूसरे पर लंब है, उसको हमें लिखना है। तो फिगर हम हमारा क्या परपेंडिकुलर लाइन कैसे पहचानेंगे, जब दो क्या है लाइन के बीच में हमारा क्या 90 डिग्री परफॉर्म होगा, तो वो रेखाएं क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए पहला हमारा दिया गया, ये हमारा फिगर दिया गया, फर्स्ट का फर्स्ट है, ये हमारा फिगर है, ये इस प्रकार दिया गया हमें फिगर। नाम लिखा गया है यहाँ से ABC। तो ये देखिए हमें कह रहा क्या, ए परपेंडिकुलर है। तो कह रहा कौन सी क्या है, रेखाएं परपेंडिकुलर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए हमारे क्या है, ए बी परपेंडिकुलर किस पे है, BC पर, अथवा BC परपेंडिकुलर कर सकते हैं AB। तो इस प्रकार हम देखिए दोनों लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए यहाँ से हमारा 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल परफॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा AB क्या है, BC पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो AB लिख सकते हैं, AB परपेंडिकुलर किस पे, BC पर। ये देखिए हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल है, उल्टा T बना देते हैं, तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर का सिंबल। तो ये आपका AB परपेंडिकुलर क्या है, BC है। अथवा देखो इसी को हम कह सकते हैं क्या, कि BC परपेंडिकुलर क्या है, AB। BC परपेंडिकुलर कह सकते हैं AB पर BC परपेंडिकुलर, अथवा BC पर AB। कहो तो या तो ये इस पे A परपेंडिकुलर है, या तो कहो इस पे A परपेंडिकुलर है। अब अगला हमारा देखिए लाइन्स दिया गया है, एक लाइन अगला दिया गया है, सेकंड लाइन हमारा है। ये देखिए एंगल आपका इस प्रकार बनाया है, इस प्रकार आपका खींचा है, लाइन्स खींचे गए हैं। यहाँ आपका नाम दिया गया है PQR। तो यहाँ से देखिए हमें कह रहा है क्या, ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है। तो यस देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भी क्या हमारा परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं QR परपेंडिकुलर क्या, PQ। अथवा देखिए हम कह सकते हैं इसी को PQ परपेंडिकुलर क्या है, QR। इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। अब अगली देखिए अगला दिया गया है हमारा रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल में हमें लिखना है कौन किस पे परपेंडिकुलर है, उसको देखेंगे। हमारा रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल का नाम है, देखिए पहले इसको हम बना लेते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल नाम दिया गया हमारे रेक्टेंगल के क्या है, DGFE। ये हमारा नाम दिया गया है DEFG। ये हमारा DEFG, ये हमारा नाम दिया गया। इसमें हम बताना है कौन सी रेखाएं क्या किस रेखा पर परपेंडिकुलर है। तो ये रेक्टेंगल में हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की, यहाँ रेक्टेंगल के प्रत्येक कॉर्नर पर हमारा 90 डिग्री बनता है, ये हमारा पूरा क्या 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से देखिए हमारे किस किस रेखाओं के बीच में 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है, वे रेखाएं क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वे एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो EF देखिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AD है, या DE परपेंडिकुलर क्या है, EF है। तो यहाँ लिखेंगे क्या है, DE परपेंडिकुलर EF। DE क्या है, इस पे लंबवत है, और देखिए इस पर भी क्या है, इस पे लंबवत देखिए आपका क्या है, और देखिए कहाँ लगाइए, और देखिए आपका क्या है GF परपेंडिकुलर क्या है, GF परपेंडिकुलर आपका EF लिख सकते हैं। और इस देखिए आप इस पे देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ तक हमारा कई रेखा है, इस रेखा पर देखिए ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर है, और इस रेखा पर देखिए ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को उल्टा भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए इस रेखा पर हमारे के यहाँ DG पर, तो DG पर देखिए कौन कौन से परपेंडिकुलर हैं, DG परपेंडिकुलर क्या है, DE एंड देखिए अगला देखिए आपका DG पर हमारा देखिए क्या है परपेंडिकुलर कौन सा है, GF है। तो ये हमारा आंसर देखिए हम यहाँ से घुमाकर भी लिख सकते हैं, GF परपेंडिकुलर DG भी लिख सकते हैं। अब इसको भी लिख सकते हैं क्या, EF परपेंडिकुलर DE लिख सकते हैं, EF परपेंडिकुलर FE लिख सकते हैं। पहले इसको अथवा इसको लिख सकते हैं, दोनों आपका सेम पढ़ा जाएगा।
तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगले दिया गया हमारा एक पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम से क्या है, दोनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम दिया गया है। इस पैरेललोग्राम में इस साइड से क्या किया गया, परपेंडिकुलर डाला गया और इस साइड से, यहाँ से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया। तो इसका नाम देखिए, हम देख लेते क्या है। यहाँ से एक्स वाई जेड और यहाँ से देखिए क्यू है, और जो परपेंडिकुलर लाइन्स देखिए पी आर यहाँ लिख रहा है, पी आर। तो देखिए ये लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या बताया है, जहाँ आपका 90 डिग्री परफॉर्म हो एंगल, वो रेखा क्या, उस रेखा पर क्या होती है, वो रेखा लंब होती है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा, तो देखिए इस रेखा पर बन रहा, मतलब वाई जेड पर क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, ये पी एक्स है, क्योंकि पी एक्स और ये रेखा के बीच कितने कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एक्स। और दूसरे में देखिए इस रेखा पर देखिए ये रेखा क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है। यहाँ इस रेखा पर क्या है, ये रेखा 90 डिग्री बना रही है। तो ये रेखा, इस रेखा पर यानी कि आपका क्यू एक्स पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा कौन, ये आर जेड होगा। क्या होगा, आर जेड। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि पी एक्स पर क्या है, वाई जेड परपेंडिकुलर है, जेड आर पर क्यू एक्स परपेंडिकुलर है। अगला देखिए हमारा ट्राइंगल दिया गया है। अगले ट्राइंगल में क्या करना है हमें, ट्राइंगल आपका इस प्रकार दिया गया है। ये हमारा ट्राइंगल है। यहाँ से देखिए क्या है, ये हमारा ट्राइंगल, इसका नाम दिया गया है LMN ये दिया गया, नाम दिया गया। यहाँ से हमें बता रहा है कहाँ से एंगल 90 डिग्री, कौन कौन से रेखाएं क्या परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं क्या है, एम एल क्या है, एम एल और क्या है एन के बीच में क्या 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों रेखाएं क्या परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि लंबवत होंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में हमारा क्या 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा, नहीं तो ये भी क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर हो जाती हैं। यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो नहीं तो ये भी दोनों क्या रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाती। तो हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में, देखिए यहाँ पर फॉर्म हो रहा। तो इसका मतलब हमारा एम एल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। एल पर दोनों रेखाएं बना रहे हैं, तो एम एल और एन एल क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर का स्टेट विच पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें देखिए हमें बताना है कि कौन सी रेखाओं के जोड़े क्या है, आपस में समांतर है। तो इसमें हमें वो लिखना है पैरेलल, हमें पैरेलल लिखना, हम परपेंडिकुलर पढ़ लिए इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या, पैरेलल लाइन पढ़ेंगे। तो पहला फिगर दिया है 2.2, दूसरे का फर्स्ट दिया गया है। ये देखिए हमारा फिगर है, ये ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। यहाँ से देखिए मिड पॉइंट को मिला दिया। मिड पॉइंट को मिलाने पे देखिए क्या किया है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। इसका नाम क्या है, डी ई एफ है। तो इसमें देखिए हमें बताना कौन कौन सी रेखाएं क्या पैरेलल रेखाएं हैं। पैरेलल रेखाओं को क्या करना, हमें बताना है इसमें कौन कौन सी रेखाएं क्या है पैरेलल हैं आपस में, उन रेखाओं को हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम, तो देखिए मिड पॉइंट को मिलाएगा, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, डी और क्या है, बी सी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। कौन कौन से है, बी सी, पैरेलल क्या है, डी एफ है। अब देखिए यहाँ से अगर हम, यहाँ हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, इफ क्या टू और मोर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड क्या पैरेलल लाइन इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे पर किसी बिंदु पर ना काटें। तो देखिए यहाँ से ये रेखा डी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार और बी सी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं पर भी नहीं काटेंगे। ये दोनों रेखाएं क्या पैरेलल हैं। ये देखिए दूसरी रेखा आ रही है, दूसरी रेखा आ रही है, तो ये दूसरी रेखाएं काट रही हैं, तो ये रेखाएं आपस में पैरेलल नहीं होंगी। ये रेखा आपस में पैरेलल नहीं होगा। बीसी पैरेलल होगा डीएफ के, क्योंकि इसको इंक्रीज कर दिया जाए बोथ साइड में, तो ये रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपका डीएफ और देखिए आपका क्या है, डीएफ और आपका बीसी क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल हैं। यहाँ से देखिए हमारा डी और देखिए यहाँ से आपका डी और कथो कहो एसी या सी एफ कहो। देखिए डी पैरेलल क्या है, सी एफ।
देखिए डी हमारा पैरेलल किसके, सी एफ को कहो या आई एस सी के कहो। ये भी देखिए इसको इंक्रीज कर देंगे ऐसे, ऐसे अगर इंक्रीज कर दिया जाए इन दोनों को तो देखिए ये दोनों काटेंगे नहीं, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो ये दोनों रेखाएं भी क्या है, पैरेलल रेखाएं, पैरेलल लाइन है। ये दोनों रेखाएं भी क्या है, पैरेलल लाइन। इसी प्रकार देखिए हमारा ए लाइन्स यानी कि एंड यहाँ से देखिए ये आपका बी डी पैरेलल किसके हो जाएगा, ई एफ के हो जाएगा, बी डी पैरेलल एफ के। इसको भी देखिए अगर इंक्रीज कर दें हम ऐसे इंक्रीज कर दें इन दोनों को ऐसे इंक्रीज कर दिया जाए तो ये दोनों भी यहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो ये रेखाएं हमारे, ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए फिगर दिया गया हमें, इसका सेकंड दिया गया है, दूसरे का सेकंड है, सेकंड का सेकंड यहाँ से हम कर देते हैं। इस प्रकार लाइंस दिए गए हैं। लाइंस में देखिए इनका नाम पुट किया गया है, क्या क्या नाम पुट किया गया है। यहाँ दिया गया एल एच एम दिया गया है, यहाँ आर दिया गया है, यहाँ आपका देखिए वाई एक्स, यहाँ से क्यू जेड है, यहाँ पर टी प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ जी है और एक रेखा आपका देखिए यहाँ से ये एन है, ये पी है। ये हमारी रेखाएं दी गई हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन सी रेखाएं क्या है, पैरेलल हैं। उन पैरेलल रेखाओं को हमें क्या करना है, बताना है। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए एल आर हमारा दिया गया है, एल आर है एल एम, 1 मिनट, एल एम है, यहाँ पर देखिए आपका एम है, दोबारा लिख दिया गया। तो एल एम किसके पैरेलल है, एन पी के है। तो एल एम किसके पैरेलल है, एम पी के। ये देखिए दोनों रेखाएं क्या अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये लाइन्स हमारे क्या है, पैरेलल। एल एम क्या है, एल एम पैरेलल क्या है, एन पी के। अगला देखिए अगर हम इसी में और एक लाइन सेगमेंट बनाना चाहे तो और बना सकते हैं। यहाँ देखिए एल एच पैरेलल होगा क्या है, एन जी के, एच आर पैरेलल होगा जी क्या, जी टी के, और आपका देखिए एम आर पैरेलल होगा पी टी के। तो ये भी हम बना सकते हैं। तो एक ही लाइन हम लिख दिए हैं, एक ही आपका पॉइंट लिखा गया है, एम एल एम पैरेलल क्या है, एन पी। अब देखिए इसी प्रकार हमारे रेखा क्या, वाई जेड एक्स वाई पैरेलल किसके हो गए, क्यू जेड के हो गए, क्यू जेड के। अब देखिए इसमें भी हम कई पॉइंट बना सकते हैं, कई लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। जैसे क्यू आर पैरेलल क्या हो जाएगा, वाई एच, आर टी पैरेलल हो जाएगा एच जी, और टी जेड पैरेलल हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा। तो इस सबको हम भी इस सबको हम लिख सकते हैं। ये सब भी हमारे आंसर हो सकते हैं। इन सबको भी हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इन सबको क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं। या तो दो और आप राइट कर लीजिए, इसको इसके पैरेलल कर दीजिए, या नहीं जाने दीजिए, आपका 2 हो गया, 2 पैरेलल लाइन्स हमारे हो गए। अगला दिया गया देखिए आपका ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल बनाया है। ये हमारा ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल में हमें देखना कौन से किसके पैरेलल है। ये रफ फिगर आपका है। तो इसमें हमें बताना है क्या है, हमें कौन कौन सी रेखाएं क्या है, पैरेलल हैं। अगर यहाँ से देखिए हम नाम यहाँ पुट करें, डी एस आर इसका नाम है, और इसका नाम क्या है, के पी एल इसका नाम है। तो यहाँ से देखिए हमें कौन कौन सी लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं। इस लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एस आर पैरेलल क्या, के एल के। क्योंकि इनको अगर हम इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ से इंक्रीज कर दें, इधर इंक्रीज कर दें, तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। तो इसलिए दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल हैं। और कौन से देखिए 2 रेखाएं पैरेलल होंगी, ये देखिए आपका एस क्या है, डी एस और क्या है, एल पी, डी एस और आपका देखिए एल पी क्या होगा, पैरेलल होगा। डी एस और एल पी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। और यहाँ से देखिए आपका ए लाइन डी आर पैरेलल किसके होगा, के पी के। ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, पैरेलल हो गई।
ये देखिए हमारे क्या हो गए, ये 3 पैरेलल हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हम अगर इंक्रीज कर दिया, जिन साइड को हम बात कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर दिया तो दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जैसे देखिए हम इसकी बात करें तो इसको इंक्रीज कर दिया, काटेगा नहीं। इस लाइन को हम इंक्रीज कर दें, इस लाइन को अगर इंक्रीज कर दें तो ये भी दूसरे को काटेंगे नहीं। देखिए ऐसे इंक्रीज कर दिया जाए, इसको ऐसे इंक्रीज कर दिया जाए तो ये काटेगा नहीं, एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो इंक्रीज थोड़ा सा रफली फिगर बना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्रू फॉल्स करना है। 3 क्या हमारा ट्रू फॉल्स है। 3 में पहला कह रहा है 2 लाइन परपेंडिकुलर लाइन्स कह रहा आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा देखिए हमारे 2 परपेंडिकुलर लाइन्स यानी 2 पैरेलल रेखाएं क्या होती हैं, क्या समांतर होती हैं, नो। 2 परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, ये क्या आपके पैरेलल होंगे, नहीं पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइन्स का डिफिनीशन क्या है कि हमें 90 डिग्री और लाइन्स के बीच 90 डिग्री पर फॉर्म होना चाहिए। और आपका पैरेलल लाइन का डिफिनीशन क्या है कि वो दोनों रेखाएं क्या है, किसी बिंदु पर आपस में क्या किसी भी बिंदु पर वो इंटरसेक्ट ना करें, तो वे क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइन्स कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स क्या पैरेलल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए एक दूसरे पी पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा हमारा कथन क्या होगा, पहला तीसरे का पहला क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। दूसरा देखिए हमारा क्या परपेंडिकुलर करा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन आर करा ऑलवेज इक्वल, ये राइट हमारा है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 2 पैरेलल रेखाओं के बीच क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। एट एनी पॉइंट किसी बिंदु पर ले लें तो वहां की दूरी क्या होगी, दूसरे बिंदु की दूरी से क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, किसी भी बिंदु पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें तो वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तीसरा देखिए हमारा क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज करा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तीसरा भी देखिए वही कह रहा है कि 2 समांतर रेखाएं हमेशा क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पर क्या होती हैं, हमेशा क्या करती हैं, बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये भी हमारा क्या है, वही डेफिनेशन है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। इक्वल डिस्टेंस होता है मतलब बराबर स्थित दूरी होता है। पैरेलल लाइन्स ऑलवेज करा इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्या समांतर रेखाएं दूसरे को काटती हैं, नहीं। देखिए लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन है, क्या इंक्रीज कर दिया जाए तो ये काटेंगे, नहीं काटेंगे। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। ये देखिए हमारा ट्रू फॉल्स लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।